हाँ तो दोस्तों लीजिए आ गया आपके कक्षा 10वीं की गणित अर्धवार्षिक के पेपर का सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन जो था वो था सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या था, दो संख्याओं ए और बी का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ उनका 4 होगा दोस्तों, टिक लगा लीजिए। और दूसरा था यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटे ए, शून्यंकों का योगफल है। तीसरा ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू, तो रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो तथा ए वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन बराबर जीरो का हल होगा। कोई हल नहीं होगा। एक श्रेणी दी है समांतर श्रेणी, चौथा में जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 6 9 का कौन सा पद 27 होगा, तो 9वां पद होगा दोस्तों। और छठवां देखें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो उसमें ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में टिक लगा लीजिए। और 7वां नंबर इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो है खाली स्थान। खाली स्थान भरिए। इसमें हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को डॉट डॉट संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्त। और दूसरा नंबर है घात 2 वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यंक हो सकते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद के अधिकतम शून्यंक 2 होते हैं, तो 2 भर लीजिए उसमें। तीसरा व्युत्कर का सूत्र पूछा है, तो तीसरा में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac भर लीजिए। चौथा और पांचवा पेपर में क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अब आप चौथा और पांचवा नहीं मिल पा रहे हैं। अब छठवां देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है डॉट 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 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो वहाँ पे 1/2 भरना है। मैं पूरा लिख दिया हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और 7वां नंबर है दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी है, मैं मैच करा दिया हूँ सामने सामने। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1, टेन थीटा 60 डिग्री का √3, कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, साइन 48 और सेक 42 प्लस कोस 48 कोसेक 42, इसका 2। अब प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। बोला एक किसी चित्र में कोई चित्र दिया, उसमें शून्यंकों की संख्या पूछा है, तो उसमें शून्यंकों की संख्या px के लिए पूछा है। px के लिए 0 होगी दोस्तों, मैं गलत लगा दिया हूँ। आप प्रश्न 4 का उत्तर जो पहला होगा वो 0 होगा, आप 0 कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है 0 होगा, यहाँ पे आप 0 कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक चौथा का दूसरा जो आंसर होगा m बराबर -1 होगा। और तीसरा जो होगा दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और चौथा हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। पांचवा एक बिंदु। और छठवां में जो निर्देशांक पूछा है 5/2 होगा। और 7वां नंबर पूछा है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। तो 7वां क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम आ जाएंगे सत्य असत्य में। सत्य असत्य में पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां असत्य सत्य। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न 5 पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 6, ये 2 अंकी प्रश्न है, 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय, जिसका सॉल्यूशन मैं बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। इसका भी ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ से नीचे से थोड़ा ऊपर चले जाइएगा आप लोग, वहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने साइड में लिख दिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 7 का ये उत्तर रहा। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। ये रहा आपका 9वें का उत्तर, उदाहरण नंबर 4 है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। प्रश्न 9 का उत्तर है जो 8वें का सॉल्यूशन नहीं, सॉरी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, यहाँ एक सीक्वेंस में नहीं है। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, अच्छे से देख लीजिए। और आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ये रहा आपका।
आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए, यदि पेपर का कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत उसको अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा सॉल्यूशन सहित विद पेपर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये रहे आपका प्रश्न 12 का उत्तर का सॉल्यूशन। और आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। देख लीजिए अच्छे से। और आखिरी है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है आपका। और प्रश्न क्रमांक ये रहे 16 मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी। और ये रहा आखिरी नंबर हमारा। इसके एक क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या। और ये आपका 18वां क्वेश्चन का उत्तर। और आखिरी 19 प्रश्न क्रमांक 19 का ही रहा आपको। तो दोस्तों यहीं से होता है समाप्त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कोई नया अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए और आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें।